इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गूगल एडसेंस में रिवार्डेड ऐड को कैसे इनेबल करते हैं, यानी कि हाउ टू इनेबल रिवार्डेड एड्स इन गूगल एडसेंस। ये ऐड क्या होता है? जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो और जैसे ही वेबसाइट को खोलते हो तो आपको सबसे ऊपर ही, यानी कि आप वेबसाइट का कंटेंट पढ़ भी नहीं पाते हो, उससे पहले यहाँ पे अनलॉक्ड मोर कंटेंट करके आ जाता है। जो कि ये ऐड अगर आप अपनी वेबसाइट पे लगा देते हो तो इससे जो आपकी अर्निंग है कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं पर भी आप क्लिक करोगे देख सकते हैं, कहीं पर भी क्लिक नहीं होगा जब तक यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है व्यू ए शॉर्ट ऐड, और सामने इस वाले ऑप्शन पे जब तक क्लिक नहीं करोगे तो ये 5 सेकेंड हो सकता है 30 सेकेंड की ऐड आपके सामने चलेगी, और जिसे देखोगे जिसके बाद में ही आप जो है कंटेंट को जो है पढ़ सकते हो या फिर देख सकते हो। तो अगर इस एड्स को अपने वेबसाइट में इनेबल कर देते हो, चालू कर देते हो, तो आपकी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब लगाना कैसे है? इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल एडसेंस को ओपन कर लेना है। ठीक, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गूगल एडसेंस को ऑन कर लिया है। अब यहाँ पे आएंगे तो एक ऑप्शन देख सकते हैं दिया है प्राइवेसी एंड मैसेजिंग का, इसके ऊपर क्लिक करिए। और इस ऐड को अगर आप अपनी वेबसाइट पे लगाते हो तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि ये फीचर जो है गूगल एडसेंस के ही तरफ से दिया गया है। अब यहाँ पे स्क्रॉल करके जब नीचे जाओगे तो यहाँ पे एक सेक्शन दिखेगा मोनेटाइजेशन का, और यहाँ पे एक देख सकते हैं ऑप्शन दिया है ऑफर वाल का। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे लिखा है कि ऑफर विजिटर्स चॉइस टू गेन एक्सेस टू योर कंटेंट एंड डिस्कवर न्यू सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर योर साइट। ये यानी कि अपनी वेबसाइट पे रेवेन्यू कमाने का एक नया सोर्स जो है दे दिया गया है। तो यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, जिसके बाद में आपके सामने इस तरह से पेज खुल के आएगा। अब यहाँ पे स्क्रॉल करना है, नीचे जाना है और क्रिएट ऑफर वाल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने देख सकते हैं इस तरह से ये पेज खुल के आ जाएगा, और जहाँ पे देख सकते हैं आपका जो यानी कि रिवार्डेड ऐड है, कुछ इस तरह से देख सकते हैं शो होगा आपकी वेबसाइट पे। ठीक, तो यहाँ पे अभी इसका थोड़ा सा सेटिंग वगैरह करना होता है। ठीक, करना कैसे है? सबसे ऊपर ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पे लोगो का ऑप्शन रहता है। अगर आपकी वेबसाइट में लोगो रहेगा तो यहाँ पे लोगो शो होगा। अगर आप उसे बंद करना चाहते हो तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं लोगो हाइड और डिसाइड, यानी कि ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलेगा। हम इसके ऊपर क्लिक करके ऑफ कर दिए तो यहाँ पे देख सकते हो लोगो हट गया है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है वेलकम टू, यहाँ पे साइट का नाम रहेगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप चाहें तो जो है साइट का नाम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रोजगारसंगम.com। ठीक ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रोजगारसंगम.com। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, हिंदी अंग्रेजी किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं लिखा अनलॉक्ड मोर कंटेंट, तो यहाँ पे हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं व्यू ए शॉर्ट ऐड करके दिया है, ये प्ले करने का ऑप्शन दिया गया। ठीक, अभी यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग करना होगा। तो सबसे पहले आप सेटअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, सेटअप और स्टाइलिंग का। तो यहाँ पे हम सेटअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे अभी ऑप्टिमाइज योर ऑफर वाल जो है इसको हम इसके ऊपर क्लिक करके इसे हम ऑफ करते हैं, क्योंकि हम अपने आप से जो है इसे सेट करेंगे। अगर आप ऑप्टिमाइज पे रहने देंगे तो ये जो रिवार्डेड ऐड है ये गूगल एडसेंस अपने तरीके से दिखाएगा, जब उसका यानी कि अपने हिसाब से जब दिखाना होगा तभी दिखाएगा। तो यहाँ पे हम इसे ऑफ कर दिए। अब यहाँ पे सबसे पहले जाना है योर साइट वाले ऑप्शन पे और सेलेक्ट साइट के ऊपर क्लिक करोगे। अब आपकी इस गूगल एडसेंस से जितने भी साइटें होंगी, जितनी भी वेबसाइटें होंगी वो देखने के लिए मिल जाएगी। फिलहाल मेरे केस में एक है तो हम एक को ही यहीं सेलेक्ट करते हैं। अगर मल्टीपल है तो जिसमें आप दिखाना चाहते हैं उस वेबसाइट को सेलेक्ट करेंगे। नीचे यहाँ पे कंफर्म का आपको ऑप्शन मिलेगा, कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट आ गया। अब नीचे जाएंगे, यहाँ पे डिफॉल्ट लैंग्वेज में आप अपने हिसाब से लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट यही रहने देंगे जो इंग्लिश करके दिया है, इंग्लिश यूएस करके। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मीटरिंग का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपको चेंज करना है। यहाँ पे लिखा है शो आफ्टर 4 पेजेस, यानी कि जब भी आपकी वेबसाइट पे कोई भी विजिटर आएगा, जैसे ही 4 पेज जो है देखेगा तो 5वें पेज पे उसको जो है आपकी ये रिवार्डेड ऐड शो होगी। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे अभी देख सकते हैं जैसे 4 है तो हम इसे यानी कि हटा के यहाँ पे कर देते हैं 0। और यहाँ पे 0 करने से क्या होगा कि जब भी आपकी वेबसाइट पे कोई विजिटर आएगा तो आते ही सबसे पहले उसको रिवार्डेड ऐड दिखेगी, जिसके बाद में उस ऐड को देखेगा तभी आपके कंटेंट को पढ़ सकता है, देख सकता है। ठीक, और अपने हिसाब से या फिर डाल भी सकते हैं एक दो जो भी डालना चाहते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे हम 0 रखते हैं और कन्फर्म के ऊपर क्लिक करते हैं। इतना करने के बाद में अब यहाँ पे अगर इसकी स्टाइल वगैरह को, जो ये ऐड की स्टाइल वगैरह है, चेंज करना चाहते हो तो स्टाइलिंग वाले ऑप्शन पे जाओगे, जिसके बाद ऊपर ग्लोबल का ऑप्शन दिया गया है। आप चाहे तो इसका कलर कंटेंट का बदल सकते हो जो ऊपर लिखा है, और जो बैकग्राउंड है यहाँ से बैकग्राउंड का भी कलर आप चेंज कर सकते हो। फिलहाल हम ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद में नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल और बटन का ऑप्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं अपने हिसाब से फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो।
और यहाँ पे जैसे आप राउंडेड रखना चाहते हो राउंडेड कर सकते हो, स्क्वायर में रखना चाहते हो तो स्क्वायर में, सर्किल में रखना चाहते हो सर्किल में। फिलहाल यहाँ पे हम राउंडेड ही रहने देंगे। और ये हेडर का यहाँ पे देख सकते हैं आपको कलर वगैरह चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरह से हेडलाइन का कलर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा और साइज देखने के लिए मिल जाएगा और बॉडी का। फिलहाल यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब सही है। आपको बस इतना ही काम करना है कि आपको अपनी वेबसाइट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे 0 पेज व्यू डाल देना है। अब हम पब्लिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पब्लिश के ऊपर क्लिक करते हैं। तो इतना करते ही आपकी वेबसाइट पे जो रिवार्डेड ऐड है वो एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं ये इनेबल हो गया, पब्लिश हो गया और इसे यानी कि चालू होने में 10 मिनट का भी समय लग सकता है, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा इंतजार कर लेना है। ऐड आपके इस वेबसाइट पे काम करना शुरू कर देगी। अब फिलहाल हम उस वेबसाइट को खोलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया वेबसाइट का नाम और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वेबसाइट को खोल लिया है, लेकिन अभी यहाँ पे ऐड शो नहीं हुई है। ठीक, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू रोजगार संगम करके आ गया और यहाँ पे अनलॉक मोर कंटेंट करके दिया है। अब कोई इस वेबसाइट पे आएगा, जब तक इस ऐड को नहीं देखेगा तब तक जो है इस वेबसाइट को विजिट नहीं कर सकता है। तो इससे क्या होगी कि आपकी जो अर्निंग है काफी इंप्रूव हो जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।